जय श्री कृष्णा। मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले उठ के मेरा काम होता है पानी पीने का एक गिलास। उसके बाद मैं लगाती हूँ अपने घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने मेन गेट पे। रात को एक मटके में पानी भरा होता है, उसको मैं दोनों साइड में पानी का छिड़काव करती हूँ। ये पानी का छिड़काव हम इसलिए करते हैं क्योंकि घर में वास्तु दोष प्रवेश नहीं करता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर में। प्रणाम करने के बाद मैं अपने कान्हा जी को प्यार से दुलार से उठाती हूँ, फिर इनको पिलाती हूँ पानी। जिस तरह मैं खुद पीती हूँ उसी तरह मैं अपने कान्हा जी को भी पानी पिलाती हूँ। अब पानी पिलाने के बाद बारी आती है मेरी पोछा लगाने की। पोछा लगाने के लिए मैं पानी में नमक जरूर डालती हूँ। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। खास तौर से शनिवार के दिन तो हमें पानी में नमक मिलाकर ही पोछा लगाना चाहिए। अब पोछा लगाने के बाद हमारी बारी आती है स्नान करने की। अब हम पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद हम जाते हैं अपने मंदिर में। मंदिर में हमने पूजा करने से पहले या भगवान जी को निलाने से पहले हम मंदिर में अपने दीपक जलाते हैं। दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि यह हमारा साक्षी है कि हमने पूजा पाठ में क्या क्या किया है। अब एक अलग पात्र में मैं अपने भोले को और नंदी को निला लेती हूँ। ये अलग पात्र में मैं क्यों निलाती हूँ, मैं इसका रीजन अभी आपको बताऊंगी। इनको निला के अच्छे से कपड़े से सोख के मैं इनको इनके स्थान पे विराजमान कर देती हूँ। अब बारी आती है मेरे लड्डू गोपाल को निलाने की। उनको भी मैं एक अलग पात्र में ही निलाती हूँ। उनको निलाने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद अब हम करते हैं दूसरे भगवानों को निलाने की तैयारी। जैसे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और मेरी गैया जी हैं। इन सबको मैं डेली ही निलाती हूँ। जैसे और देवी देवता नहाते हैं मेरे, उसी तरह मैं इन देवी देवताओं को भी डेली ही स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल को मैंने मुकुट पहना दिया है, उनकी माला पहना दी है और उनकी कड़ोली भी पहना दी है और उनके स्थान पे विराजमान कर दिया है। अब ये लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माता को भी मैंने निला के पोंछ के मंदिर में बिठा दिया है। और मेरे पास ये सियोर के कंकड़ हैं, इनको मैं शिव जी मान के ही स्नान खिलाती हूँ और इनकी पूजा पाठ करती हूँ। गणेश जी भी निला दिए हैं और उसके बाद हम लगाते हैं सभी देवी देवताओं को टीका। सभी को टीका लगा दिया है और उसके बाद हम खुद अपने मस्तक पर भी टीका लगाएंगे। सब भगवान को लगाने के बाद ही मैं अपने मस्तक पर हमेशा टीका लगाती हूँ। अब टीका लगाने के बाद आज है मेरा व्रत, तो मैं पूर्णिमा के व्रत की किताब पढ़ूंगी। किताब पढ़ने के बाद मैंने सभी भगवानों को हाथ जोड़े, उनसे आशीर्वाद लिया और अब लड्डू गोपाल को दूध और मिश्री का भोग लगाया और सभी देवी देवताओं को भोग ग्रहण करने के लिए मैंने बोला। अब उसके बाद मैं अपना मस्तक भगवान के आगे नभाती हूँ और बोलती हूँ, हे भगवान, मेरी जो गलतियां हैं उन्हें क्षमा करें। अब जो पानी था जिसमें मैंने अलग भोले को मिलाया था, उस पानी को मैं अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। उससे क्या होता है, कभी भी हमारे घर में वास्तु दोष प्रवेश नहीं करता।